विरक्त। ध्यान देना, आजकल कोई व्यक्ति विरक्त नहीं होता है। मन से कहते हैं कि हम विरक्त हैं, परंतु देखा जाए तो वास्तव में वो विरक्त है ही नहीं। अंदर की जो चाह है ना, वो चाह मिटती नहीं है। चाह बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, चाह घटती नहीं है। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से कोठी बनाती रही, चाह कोठर में मोटर मंगाती रही, और चाह मोटर से होटल तक जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, और चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो नशीले। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए, अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। आजकल व्यक्ति के अंदर जो मन की चाह है ना, वो नहीं मिटती। चाह गई चिंता नशी, और मनवा भी परवाह, जिनको कचना चाहिए वो शाहन के शाह। सुदामा जी के अंदर चाह नहीं है, विरक्त है, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, उनके अंदर चाह नहीं है। आजकल व्यक्ति के अंदर कैसी चाह पता है, जब एक हुआ तो 10 हो गए, 10 होकर 100 की इच्छा है, और 100 पाकर के भी संतोष नहीं, ऐसी ये दाहिन तृष्णा है। और जब तलक हृदय में तृष्णा है, तब तलक प्रकाश नहीं होता। अरे ये आयु नष्ट हो जाती है, पर तृष्णा का नाश नहीं होता, तृष्णा का नाश नहीं होता, तृष्णा मिटती नहीं है। पर सुदामा जी के अंदर ये तृष्णा नहीं है, सुदामा जी के अंदर ये मोह नहीं है। सुदामा जी के अंदर तो क्या है, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रियः। विरक्त है, प्रसन्न है, उनके अंदर ये नहीं कि नहीं मुझे तो घर चाहिए, मुझे मोटर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे धन चाहिए, कुछ भी नहीं। बस जो करने वाले हैं, कराने वाले हैं, ठाकुर जी हैं। और देखो ध्यान देना, ऐसा ही भाव जब हमारे अंदर होगा ना, सुदामा जी का भाव केवल ये है, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए, हर समय एक ही परिस्थिति में रहो। एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही है, तुझे आराम की तलब है तो एक काम कर, तुझे आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। पर आजकल करना यही मुश्किल है। व्यक्ति सोचता है कि भैया हमारे पास में इतना हो, सबको जलन हो, इतना हो हमारे पास। व्यक्ति की ये मनोकामना है, ये व्यक्ति सोचता है। परंतु ऐसा भाव सुदामा जी के मन में नहीं है। सुदामा जी के मन में तो विरक्त इंद्रियार्थेषु। अच्छा देखो, एक बात आपने देखी होगी कि जो श्रीमान जी का नाम होता है, श्रीमान जी की जो पदवी होती है, तो श्रीमती जी को उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि मास्टर जी की धर्मपत्नी जी को क्या कहा जाता है, मास्टरनी। अच्छा डॉक्टर साहब हो तो उनकी पत्नी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टरनी। अच्छा तो मास्टर जी की पत्नी को मास्टरनी, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरनी, और जो आपके पंडित जी हो तो उनकी पत्नी को पंडिताई जी, और यदि डाकिया हो उसकी पत्नी को डाकिन कहते हैं। पर ज्यादातर देखो आपने देखा होगा, पति के नाम पर ही तो पत्नी का नाम आधारित होता है कि नहीं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का नाम लेते हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय। पर उनकी पत्नी का नाम क्या है, पतिव्रता पतिप्राह मलयता बदनेन सा
दरिद्रासीद मानसा तेति मानाभिनंदतः तेति मानाभिनंदतः। दरिद्रा दरिद्रा कहा गया है। एक दिन सुशीला जी बोली महाराज घर में कुछ नहीं है, भाई 3 दिन भूखे भूखे, चौथे दिन की तैयारी है, अब लियो खबर मुरली वाले, क्यों हमारी सूरत बिसारी है। काहू को 56 भोग दिए, काहू को महल अटारी है। भगवान आपने किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, अब लियो खबर बंसी वाले, क्यों हमारी सूरत बिसारी है। क्यों हमको छोड़ दिया, क्यों हमको बिसार दिया। पर सुदामा जी कहते हैं देवी चिंता मत करो, ये विपदा प्रबल प्रचंड तुम सुनो नारी परवीन, ये एक दिन सब पर पड़त है, और क्या राजा क्या दीन, क्या राजा क्या दीन। नारी परवीन समझ ले मन में, और ये विपदा पड़ गई रामचंद्र पे, तो सीता हर लई वन में। पड़ी हर्षण मोर ध्वज पर, ये विपदा 10 दिसन में, और या के चुप है रहियो नारी, हम निर्धन मगन भजन में, हम निर्धन मगन भजन में। काहे की सोच करे मन मूरख, सोच किए से कहा कर लेगो, तेरे दांत नहीं जब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न हु देगो। अरे जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुन ले तो वो तेरी हु लेगो। अरे जो जान को देत अजान को देत, जो जहान को देत वो तो को हु देगो, जो जहान को देत वो तो को हु देगो। क्यों मन में विचार करती हो, भगवान सबको देने वाले हैं।